हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरिंद्र सिंह आज आपके लिए बीसीसी क्लासेस में लेकर आया हूँ यूपी ट्रिपल एससी पैट का प्रैक्टिस सेट। ये मॉडल पेपर आपके पिछले पेपर को देखकर बनाया जा रहा है और इसमें वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे जा रहे हैं जो आपके आने वाली परीक्षा में इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरा मानना है कि आप इन प्रैक्टिस सेट को करोगे तो आपका पक्का 100% नंबर ज़रूर आएगा और मेरा टारगेट है कि आपका यहाँ से मेरा हिसाब से पेपर 90% पॉजिटिव रिजल्ट होना चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर सीधा। पहला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। तो सारनाथ का स्तंभ का निर्माण सर ये आपको पता होनी चाहिए किसके शासनकाल में किया गया था और किसने किया था। तो यहाँ ए ऑप्शन है आपका, देखिए हर्षवर्धन ने या फिर आपका अशोक ने, गौतम बुद्ध ने या कनिष्क ने। तो यहाँ पर ये आपको पता होनी चाहिए इसका इसका निर्माण किसने करवाया था। तो सर ये अशोक ने करवाया था और अशोक के सारनाथ के स्तंभ। और सर इसने कुछ अभिलेख लिखे थे और जो इतिहास में आज भी अमर हैं। तो सर इसके इतिहासों इसके इन्हीं क्वेश्चनों को हम लेके चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये आपका सर अगला क्वेश्चन है और इसमें बोला है मंगल पांडे की घटना हुई थी। सर आपको आंसर बताना है मेरठ से या फिर बैरकपुर से या अम्बाला से या लखनऊ से। तो सर यहाँ पर आपका बीकानेर से मंगल पांडे की घटना हुई थी। कहाँ से, यानी कि 1857 में बीकानेर में मंगल पांडे को ड्यूटी दी गई थी। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें बोला है निम्नलिखित सुल्तान में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए माना जाता है। तो उसमें देखिए आंसर ए ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक और सिकंदर। तो इसमें आपका सिकंदर जो है, सिकंदर लोदी, ये लोदी वंश का दूसरा शासक था। पहला जो है वो इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, और ये आपका पहला जो था बहलोल लोदी था, उसके बाद सिकंदर लोदी, फिर उसके बाद इब्राहिम लोदी। तो ये इस प्रकार इसके शासक रहे थे। तो सर इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो सर यहाँ पूर्व आर्य से, उत्तर वैदिक काल से या मौर्य काल से या कुषाण काल से। तो सर ये यहाँ पर पूर्व काल से ही मूर्ति पूजा का आविष्कार माना जाता है। ठीक है सर, ये ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, निम्न में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो सर यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने इसकी नींव रखी थी और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको सर क्या इसको पूरा किया था, नहीं सॉरी, फिरोज शाह तुगलक ने। इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी ये खिलजी वंश का शासक था, तो इसलिए इसका नहीं आता। इसमें सी ऑप्शन आपका सही है, इसने बिल्कुल भी इसके प्रति योगदान नहीं दिया था। ठीक है सर। फिरोज तुगलक के शासनकाल में सर चौथी मंजिल कंप्लीट कराई गई थी। ठीक है, तो ये आपको, और इसने इल्तुतमिश ने तो इसका कार्य पूर्ण कराया था। ठीक है, तो इसमें और नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसमें आपका आंसर अलाउद्दीन खिलजी, इसमें इसने बिल्कुल भी कुतुब मीनार के निर्माण में बिल्कुल सहयोग नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए छठा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ। तो सर आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला असहयोग जो आंदोलन हुआ था वो कहाँ किस सन में हुआ था। तो सर इसमें ऑप्शन, पहला ऑप्शन 1917, 1918, 1920, 1928। तो सर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। और सर ये जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और यहाँ पर और ये सर जो 1920 का जो ये पहला ऐसा आंदोलन था। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, जय हिंद किसका नारा है। सर जय हिंद जो है किसका नारा है, इसमें सर ये कौन है, सुभाष चंद्र बोस इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की। तो सर ऑप्शन है रास बिहारी बोस, वल्लभ भाई पटेल और लक्ष्मी स्वामीनाथन, सुभाष चंद्र बोस। तो इनमें से सही आंसर बताना है और वो है आपका चौथा ऑप्शन, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी। ठीक है सर, किस सन में की थी ये और देख लो, 1943 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सर देखिए क्या है, निम्न वर्ष 2019 में
जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जब सर ये जो 13 अप्रैल को ये घटना घटी थी और ये जलियांवाला बाग जो है उस दिन तो उस समय वायसराय पूछा, आप कौन सा वायसराय था? ऑप्शन है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो इनमें से कोई एक तो सर आपको पता होनी चाहिए। देखिए जो चैम्सफोर्ड है उसका कार्यकाल जो था वो 1916 से 1921 तक था, इसलिए इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, क्योंकि लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर। आपका अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो सर आपको यहाँ पता होनी चाहिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है। ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, एम.एन. दासगुप्ता, स्वामी विवेकानंद और स्वामी रंगनाथ नंद। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है देखिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है सर, ये पता होनी चाहिए। और सर ये जो है कहाँ पर की थी? देखो ये जो स्वामी विवेकानंद ने किस सन में 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा को यानी कि किस नाम से पुकारा जाता है? बांग्लादेश में गंगा का जो दूसरा नाम है आप सबको पता है, ये ऑप्शन मेघना, पद्मा, भागीरथी, महागंगा। तो बांग्लादेश में गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में गंगा किस में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है सर, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सर ये है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका आंध्र प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है और राजस्थान है। तो सर यहाँ पर क्या है, अभ्रक आंध्र प्रदेश जो है वो अभ्रक के लिए माना जाता है। देखिए आंध्र आंध्र मीन्स आँखों में क्या डाल दिया, अभ्रक मीन्स जैसा डाल दिया तो वो कैसा हो गया, अंधा हो गया। तो इसलिए आंध्र प्रदेश को सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो उसका नाम क्या है? सर इसको देखिए, आपका पश्चिम पॉइंट जो है ये पता होनी चाहिए, राजस्थान और गुजरात साइड में है। तो इसमें से आपका ये जो है सर आपका सी ऑप्शन 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में माना जाता है। ठीक है सर, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, और इसका सर नाम आता है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है गौरा माता। इसका नाम है गौरा माता। ठीक है, ध्यान रखना इसका माता क्या नाम है, गौरा माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर बोला है विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। तो सर आपको ये क्रांतियों के बारे में सबको पता होनी चाहिए। अब इसमें पूछा हरित क्रांति के जनक कौन थे? ए ऑप्शन है नॉर्म ई बोरलॉन्ग और एम.एस. स्वामीनाथन, जी.एस. खुश। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सर आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट, और सर इनको इसके लिए 1970 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 17वां क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन में, वह अर्थव्यवस्था जिसमें हमारी सरकार व निजी दोनों के उपक्रम हो कहलाती है, कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? समाजवादी, मिश्रित या पूंजीवादी या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था? तो सर देखिए दोनों सरकार जब मिलकर यानी कि सरकारी और निजी दोनों हो तो वो कैसी कहलाएगी सर? आपका इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था, दोनों मिलकर काम करेंगे तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है देश में कर एक रूपता लाने के लिए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन सरकार राजस्व में वृद्धि। सी ऑप्शन है आपका सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलाव के लिए। तो यहाँ पर सर डी ऑप्शन में बोल दिया उपरोक्त सभी। तो यानी कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये सभी सही हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर। देखिए ये वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ पूछा है अर्थव्यवस्था का एकीकरण या वित्तीय बाजार का एकीकरण या घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण या डी ऑप्शन है अर्थव्यवस्था के
विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो इसमें आंसर, सही आंसर देखना क्या है, इसमें सी ऑप्शन, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण ही वैश्वीकरण कहलाता है। ओके सर, देखिए यहाँ पर ये दोनों नाम मैच कर रहे हैं, तो इसलिए वैश्वीकरण ये आपका कौन सा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर। भारत में बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो सर यहाँ पर हमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो होता है, इनकी कुछ बैंकों को एक साथ मिला दिया जाता है, वही राष्ट्रीयकरण कहलाता है। तो यहाँ पर सर, तो ये ऑप्शन है आपका 1950, 1960, 1969, 1989, 1979। सर यहाँ पर डी ऑप्शन 1979 है। देखिए इनमें से अब देखना कौन सा 1969 ऑप्शन जो है सही है। ये राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 19, सर ये जो राष्ट्रीयकरण 1900, जो 19 जुलाई, 19 जुलाई को ये, 19 जुलाई 1669 को राष्ट्रीयकरण 14 बैंकों का हुआ था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो सर यहाँ पर संविधान का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भाग ए, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो यहाँ पर जो लोक कल्याणकारी लाइन है ना, लोक कल्याणकारी राज्य का के विचार का उल्लेख करता है, तो सर आपका इसमें सी ऑप्शन भाग 4 में ऐसा उल्लेख है। ठीक है, और ये भाग 4 जो है अनुच्छेद कितने से कितने तक, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका 36 से 51 तक भाग अनुच्छेद, जो अनुच्छेद 36 से 36 से 51 तक जो है भाग 4 लगता है। और ये इसमें जो आता है, किस में आता है, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का, इसमें अब देखिए ऑप्शन कौन सा सेट बैठता है वो लगाना है। लोग चुनाव, ये ऑप्शन है पहला ऑप्शन, चुनाव लोकसभा के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है चुनाव द्वारा विधानसभा के चुने गए सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो सर राज्यसभा में जो अधिकार जो चलता है सर, वो किनका चलता है, वो चलता है सर विधानसभा की सीटों जो होता है उनका, यानी कि इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका यहाँ एक छूटा हुआ क्वेश्चन पीछे यहाँ लगा दिया है, 15वां क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीयकरण साक्षरता पाई गई है? तो सर यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग रखा जा रहा है। तो सर यहाँ पर ईयर ओपन नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग देखी जाए तो सबसे ज़्यादा आपका ए ऑप्शन महाराष्ट्र, मणिपुर, गोवा, गुजरात। तो इसमें से जो है सर कौन सा गोवा की सर्वाधिक मानी गई है? सर गोवा की जो है वो, देखिए सर सर्वाधिक तो सर यहाँ पर गोवा की तो मानी बताई है 86.6। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन यदि केरल होता, यदि ऑप्शन केरल होता तो केरल का नाम पहले आता। क्यों कि केरल का जो है वो 93.0% माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सर्वाधिक जो है वो रियल में केरल की है, और इससे भी ज़्यादा जो है वो देखी जाए तो मिजोरम की है। मिजोरम ऑप्शन में नहीं है, तो सर आपका मिजोरम, इसमें मिजोरम की जो देखी जाए तो वो सर कितनी है, 97, 97.6। तो यहाँ पर उन वो ऑप्शन केरल मिजोरम तो है ही नहीं, इसीलिए हमको गोवा टिक करना पड़ेगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्या है, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो किस टाइम पे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों, ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर मानसून से, लौटते मानसून से। तो सर यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद, जय हिंद किसका नारा है? तो सर ये आपका जय हिंद जो है नारा पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन डबल रिपीट हो गई, सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है सर, अगले आइए, ये पीछे क्वेश्चन छूट गए थे, ये दोबारा से मैंने ले लिया इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की स- संकल्पना ग्रहण की है? तो यानी कि ये पूछा गया क्वेश्चन में कि मूल अधिकार जो लिए गए वो कहाँ से लिए गए, यूके से, कनाडा से, रूस से, या फिर यूएसए से? तो यहाँ पर जो आपका यूएसए से, ये क्या है,
संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा है। ग्राम सभा का अभिशाप है। तो सर ऑप्शन है, एक पंचायत क्षेत्र के लोग या जिला अधिकारी के से अभिसूचित विशिष्ट लोग या ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्रों के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग या पंचायतों के सदस्य। तो इसमें आप सर देखिए, ग्राम सभा है तो कैसे ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग क्या है, ग्राम सभा का ये अभिशाप है सर। नेक्स्ट सी ऑप्शन इसमें सही है। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, केंद्र सरकार व राज्य के संबंध आर्थिक संबंधों की निर्वाचन की गई है, विवेचना की गई है। तो सर इसमें आपका ऑप्शन है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच। तो आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए आर्थिक अर्थव्यवस्था से संबंधित। तो सर वो है क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 281 के बीच में इनको रखा गया। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्यों। तो इसका कारण है ये ऑप्शन आपका सही होगा यहाँ पर। देखिए, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकर्षण रोकती हैं, इसलिए मौसम क्या है, रात गर्म होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, उसका कारण है, पूछा है क्यों। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, या फिर आपका वायुमंडल में समानता बल ध्रुव तीव्र बल बहुत तीव्र होता है, या फिर सौर वायु ऊपर की ओर बदल जाती है, या फिर सर गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण ये सब कुछ होता है। ठीक है सर, गुरुत्व नहीं होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नेक्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, नेक्स्ट ऑप्शन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, या फिर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सर आपको परमाणु नाभिकीय के अवयव जो हैं वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी गैस नोबल गैस है। तो सर नोबल गैस को रेयर गैस, उत्कृष्ट गैस और अक्रिय गैस भी कहते हैं। तो सर यहाँ पर जो आपका है हीलियम इसमें सही है। ये कितनी गैस होती हैं, 6 होती हैं। ठीक है, हीलियम, नियोन, रेडॉन, जेनॉन, तो क्रिप्टॉन, ये सर इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो कौन सा होता है, लोहा है, सोडियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है। तो सर इसका आंसर जो होगा वो कौन सा, डी ऑप्शन, इसमें कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक शुद्ध वाक्य है वह है, यानी कि इन वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको पहचानना कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है। तो सर देखिए, ऑप्शन को ढंग से पढ़ेंगे और ऑप्शन के इसमें से शुद्ध वाक्य की पहचान करेंगे। पहला ऑप्शन है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी को का अनेक, क्या है सर, एक मिनट, यहाँ पर बोला है, ये ऑप्शन है, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी को अनेक पुस्तकें पढ़े, हिंदी को। तो इसमें सर आपको शुद्ध वाक्य बताना है, लेकिन अगले ऑप्शन में बोला है सर यहाँ पर ना की होना चाहिए ये ऐसे। नेक्स्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है, हर एक वर्ड नहीं होता, यह प्रत्येक वर्ड होता है। यहाँ पर हर एक वर्ड नहीं होता और ये हर एक वर्ड नहीं होता, इसलिए ये इसमें ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक की जगह पर प्रत्येक, बाकी सभी ऑप्शन सही, हर एक वर्ड करके गलत हो गए, तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो आँख का पर्यायवाची तो आपको पढ़कर जाने हैं। पर्यायवाची देखिए, आँख का जो पर्यायवाची होते कौन कौन से, नैन है और अक्षी होता है, दृग होता है, लेकिन ये
द्विबाहु नहीं होता, इसलिए आपका सर यहाँ पर 38वां क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से पुल्लिंग शब्द बताना है। सरसों, मकई, सरसों, सारस या मूंग। तो सर यहाँ पर जो पुल्लिंग जो होता है, पुल्लिंग शब्द बताना है। पुल्लिंग में आपका सारस है, इसमें ये पुल्लिंग है, बाकी स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाव प्रभात फेरी रचना के रचनाकार कौन है? तो सर आपको कुछ पुस्तकों के रचनाकार भी पढ़कर जाने हैं। यहाँ पर जो है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, तो इसमें जो है आपका, ये आपका डी ऑप्शन सही है, नरेंद्र शर्मा। ठीक है, प्रभात फेरी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? नरेंद्र शर्मा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अत्याचार का सही संधि विच्छेद पूछा है। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन संधि का भी ले लिया है, हालांकि सिलेबस में मुझे ऐसे लग रहा है संधि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी रख दिया है तो हम अपना पीछे नहीं हटेंगे। तो बोला है अत्याचार का, तो सर आपको पता होनी चाहिए अत्याचार का संधि विग्रह क्या होता है? अति प्लस आचार। तो आपको यहाँ पर देखिए अति शब्द नहीं होता, चार नहीं, अत नहीं होता, तो अति प्लस आचार, ये आपका सी ऑप्शन सही है। अत्य नहीं होता, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ये इसमें आपका सी, अति प्लस आचार, इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बोला है क्वेश्चन में वियना किस देश की राजधानी है? देखिए यहाँ पर कुछ देशों की राजधानी आपको और मुद्रा भी पढ़कर जानी है, इसलिए वहाँ पर कुछ भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है। तो वियना जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है सर, यहाँ पर आपको सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो इसमें चीन है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। तो इसमें से पूछा किसके साथ, तो भाई ये क्लास में मैं करा चुका हूँ, इनको आप एक बार ढंग से कर लेना। तो सबसे लंबी जो है वो हमारे किसकी है? बांग्लादेश के साथ होती है, और इसकी लंबाई जो है वो कितना है? 4097.7, 4096.7, 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है, और कितने? 5 देश इससे लगते हैं, सॉरी भारत के 5 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? भारत का कोहिनूर कहलाने वाला कौन सा स्थान है, यह राज्य है? तो देखिए आंध्र प्रदेश है, केरल है, और मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। तो सर यहाँ पर जो आपका सही जो स्थान है वो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध जो विश्व का जो कोहिनूर हीरा मिला था वो इधर ही मिला था, तो इसलिए इसको भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपान सप्ताह कब होता है? तो सर आपको यहाँ पर ये पता होनी चाहिए, ये जो सप्ताह है वो कब होता है। तो ये जो प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक का जो समय होता है, ये आपका यही होता है। ठीक है नहीं। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, ऑल ऑल इन वेल दैट एंड्स वेल के लेखक कौन है? सर ये पुस्तक का नाम है, और यहाँ पर इसके ना राइटर पूछे हैं कि इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर जो है सर आपके शेक्सपियर हैं, और इन्होंने इस पुस्तक को जो है 1604 लगभग 1604-5 ईस्वी में इसको लिखा था। ठीक है, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वीरता का सर्वोच्च अलंकरण जो विशेष बहादुर या साहसपूर्ण वीरता का काम करने या दुश्मन के सामने आत्म बलिदान करने पर दिया जाता है, वह निम्न में से कौन सा है? तो सर जो वीरता दिखाता है वो कौन सा? परम वीर चक्र कर मिलता है उसके लिए, यानी कि परम वीर चक्र, और इसे कोई भी यानी कि वीरता दिखाने वाले किसी को भी राष्ट्रपति द्वारा इसको दिया जाता है, और ये सर ये कब दिया जाता है? 26 जनवरी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत का प्रथम ग्रैंड स्लैम
टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, कब होता है सर? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है इंटेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसमें आपका डी ऑप्शन आपका सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है वो क्या है, वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, यूनेस्को का मुख्यालय है। तो सर यहाँ पर मुख्यालय पूछ लिया है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो सर कौन सा है आपका, पेरिस में या फिर न्यूयॉर्क में या लिस्बन में या फिर जेनेवा में? इसमें पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। ठीक है सर, इसका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर जो है सर आप सभी को पता है, इसका तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है। कहाँ है? कोणार्क में है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ओजोन परत स्थित है। तो सर आपको ओजोन परत के बारे में पता होनी चाहिए। ओजोन परत जो हमारी कौन से सेकंड नंबर में, यानी कि हमारे समताप मंडल में स्थित है। नंबर 1 क्षोभ मंडल होता है, और ओजोन ओजोन मंडल जो होता है हमारा समताप मंडल में होता है, इसलिए इसको ओजोन मंडल भी बोलते हैं। इसको ओजोन ओजोन मंडल भी बोलते हैं। और सर ओजोन जो 16 सितंबर को ओजोन परत रक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन को हानि पहुंचाने वाली गैस कौन कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ये फ्रिज और एसी से निकलती हैं। ठीक है। तो सर और ओजोन को मापने वाली इकाई कौन सी होती है? तो सर ये ध्यान रखना, डावसन इसकी, डावेशन ओजोन को मापने की इकाई है। ठीक है सर। नेक्स्ट है, देखिए इस प्रकार ही अब आपके कुछ क्वेश्चन थे जो सर आपके परीक्षा को इम्पोर्टेंट मानकर ये कराए हैं। तो मेरा मानना है कि आप इन क्वेश्चनों को ढंग से करोगे तो आपका पक्का पेपर जो है क्वालिफाई होगा। और मैं आपके साथ हूँ, आप अब बस अपनी तैयारी बरकरार मेरे साथ, जितने भी सेट कराए जा रहे हैं इनको सबको अच्छे से मन से करें, आपका पक्का नंबर आएगा। और यूपीएससी जो ये पैट का जो पेपर है ये कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है, और इस पेपर को क्वालिफाई कराना मेरा, मैं आपके साथ हूँ। आप इस पेपर को क्वालिफाई अवश्य करोगे। तो बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए सेट को लेकर। जय हिंद, जय भारत।